हो मने मत कहिए भारता प्यार की क्या सब हो गई खत्म कहानी मुझे मत कहिए वार्ता प्यार की सब हो गई खत्म कहानी मुझे मत कहिए वार्ता। चुपकी रहना ठीक नहीं, राम बरोबर पति सती का धोखा देना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। धर्म की पुजारन हूँ मैं, धर्म की पुजारन हूँ मैं, धर्म के पुजारी पिया। मने अमर फल सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। हो तेरा के रह गया इतबार, पदकार तेरी पकड़ लई बेईमानी मुझे मत कहिए भारता। सभी ढाल ख्वारी करी करना चाहया अमर प्यार में क्या जिसके संग तन जारी करी। और कति डूब गई अरे यूं बूझ क्यों करना चाहया अमर प्यार में जिसकी गैल्या जारी करी। एक गोबर लीद उठावनी आते ओ बैरन तन यारी करी। गोबर लीद उठावनी आते ओ बैरन तन यारी करी। गैरों का विश्वास तने ना मेरा एतबार करो। क्या सबूत थारे पे जो मेरे सर पे दोष धरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। हो तने फूकेगा संसार नार आज पापन हुई रे बिरानी मुझे मत कहिए भरता।
गहर इबते आगे मत ना हम बोले तेरा मेरा पक्का बैर। और आगे की लाइन पे गजब की हो आपका दिल जीत लो तो एक बताली लिखने वाले कवि के सुनने के बाद इब तेरी आगे मत ना बोले तेरा मेरा पक्का बैर। जिस घर में ऐसी पापन हो उस घर की मत समझो खैर। जिस घर में ऐसी पापन हो उस घर की मत समझो खैर। इब तक पिया समझी को ना, इब तक पिया समझी को ना, बता दियो साफ साफ है मौके का गवाह कौन में जिसने करती देखी पाप। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। ओ घनी मत बोले रे बदकार हो, बोलूंगी बदकार हो घनी मत बोले बदकार। तलवार धरूं गर्दन पे मर जानी मुझे मत कहिए भारतार। महाराज यूं पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा। अगर मैंने कोई दोष किया है तो मुझे उसका सबूत चाहिए। अभी पहेलियां लग रही, अभी समझ में नहीं आया। नहीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक। मैंने तुझे अमर फल के बारे में पूछा था, अब खालिया बच रहा है। तो मैंने कह तो दिया कि खा लिया। एक बार कहे मैंने सारा अमर फल खा लिया, मैंने सारा अमर फल फिर कहे मैंने सारा अमर फल खा लिया, मैंने सारा अमर फल खा लिया, फिर कहे मैंने सारा अमर फल, 3 बार कहे मैंने सारा अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया। 3 बार। चल अगर तू पतिव्रता औरत है, हाँ, पति के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। पतिव्रता के सारे नियम जानती है, सारे जानती हूँ। कानून कायदे जानती है, सब। पतिव्रता का धर्म भी निभाती है। हाँ, तुझे अपने पति की सौगंध है, मेरे सिर पे हाथ रख के कह दे तन्ने अमर फल सारा खा लिया। मैं तेरी कसम खा रही हूँ, मैंने खा लिया। और बता। सुनो, पंडित जियों ने यूं लिखा है, अक चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो। वाह। अक चोरी जैसा धन नहीं अगर सरकार ना हो तो। और लोगों, जुए के जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो। अरे एक बात सुनना ध्यान से, अक भाई के जैसा प्यार नहीं, भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो। और औरत के जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो तो, बदकार ना हो तो, बदकार ना हो तो मैं बदकार नहीं हूँ। तू सौगंध उठा गई। मेरी तो ना आपने आज खोपड़ी खा के रखी। पतिव्रत धर्म को तूने नीलाम कर दिया। अगर तन्ने अमर फल को खा लिया है, खा लिया मैंने तो। कोतवाल, ऐ सहीश कोतवाल जी महाराज। उपस्थित है ना, यहाँ बैठ जा। नगर सेठ, नगर सेठ, जी 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 महाराज। यहाँ बैठ जा। कहां पे मत, सेठानी को बुला। सेठानी को, सेठानी। और यहीं अब इंसाफ होने वाला है। इधर बैठ जाओ, ध्यान से सुनिएगा। कहां पे मत, आइए भाई नक्काड़े वालों। साथियों, फैसला होने जा रहा है और अब देखिए तोड़ की बात आएगी। सुनिएगा क्या लिखा। अरे बोलन चौका, वो बोलन चौका ना
जिसको वो अमर फल दिया, जिसको वो अमर फल दिया, सारी मुझको होगी जांच। देख ले देख ले अमर फल वो ही, सांच को ना होती आँच। देख ले अमर फल वो ही, सांच को ना होती आँच। देख ले अमर फल वो ही, सांच को ना होती आँच। बोल, अगर ये अमर फल तूने खा लिया था तो तुझसे बाहर कैसे निकल गया? इस पे ये दांत बन रहे हैं, ये किसके हैं? महाराज। हाँ बता सच। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं तो इसे खाने ही वाली थी। देख लो एक मुंह ये मेरा ही है। हाँ। लेकिन इस कोतवाल ने लूट लिया था मुझ पैसे। महाराज कोतवाल, महाराज सच बोल, ये अमर फल कहाँ से आया तेरे पास? महाराज सच बोलना। सच बोलूं? हाँ। चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दो महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। ये अमर फल आपकी पत्नी इस पिंगला ने दिया था मुझे। तुझे पिंगला ने दिया था? महाराज। पत्नी मत कहे इसे, ना ना ना। कलंकनी कहे। और तूने ये अमर फल, तूने ये अमर फल? मैंने? हाँ। मैंने एक गलती कर वेश्या के साथ हाँ गलती कर बैठा, उसको दे दिया था। नगर सेठ और सेठानी दोनों खड़े हो जाएं। महाराज सेठ जी, तूने नगर सेठ अपने ईमान को डुबा दिया। ए सेठानी इधर सामने आ। सेठानी मर गो। तूने मेरे लक्ष्मण और लक्ष्मण से भी कहीं बढ़ के मेरे भ्राता को कत्ल करवाया है। बोल, तू तेरी चली थी या सेठानी की चली थी? महाराज महाराज मुझ पे तो महाराज बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था महाराज, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। तेरे कारण मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ महाराज। तेरे कारण मेरे लक्ष्मण सरी के भाई को मैंने मरवा दिया। मुझे छोड़ दो महाराज। महाराज मुझे तो माफ कर दो महाराज। अगर मैं मर जाऊंगा मेरी सेठानी का क्या होगा महाराज? महाराज इनकी चिंता मत करो, मुझे छोड़ दो, इसे मार दो बेशक से। महाराज विक्रम भाई की कोई भी गलती नहीं थी, वो बिल्कुल साफ था महाराज, वो बिल्कुल साफ था। सच बता पब्लिक के सामने। मैं आज भरे दरबार के सामने बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ महाराज। मुझे रिश्वत दी थी महारानी साहब ने, और महाराज विक्रम भाई की कोई भी कमी नहीं है, वो पहले भी सेठानी और आज भी। बोल, कितने रुपए लिए थे रिश्वत? महाराज 500 रुपए दिए तो, और महारानी ने ये भी बोला था अगर तुझे मारूं या तेरे इस सेठ को मारूं? हम दोनों को छोड़ दो महाराज, इसको मार दो महाराज, इसको मार दो महाराज। गवाही हो गई रे पिंगला, इब मरने को हो जा तैयार। गवाही हो गई रे पिंगला, इब मरने को हो जा तैयार। चरण पकड़ बैठ गई, चरण पकड़ बैठ गई। आप में शर्मिंदी होगी, आगा पाछा ना देखा मैं, इश्क नशे में अंधी होगी। कहे जय करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। कहे जय करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। कहे जय करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। हो नहीं सब दुनिया एक साथ पार हुए ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी, मुझे मत कहिए हरता। हेरे मेरे कहते प्यार
मेरे बिना वो काम आपके कौन करेगा। पहली बात में क्या लिखा सेवा करके पिलंग पे कौन सुआवेगा, मुट्ठी भर के सेवा करके पिलंग पे कौन सुआवेगा। अरे 8 बजे सी बना रसोई तने भोजन कौन खुआवेगा। तेरा हांडे चून घला ढकनी में तू किस पे टूक पुआवेगा। हांडे चून घला ढकनी में किस पे टूक कि दूध को जितनी देर गर्म किया जाए उस पे उतनी मोटी मलाई आती है। क्या लिखा दूसरी बात में क्या बताया। हेरे रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गरम किया जैसे रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गरम किया जैसे। अरे शाम हुई जब उजली यो मटकी बीच भरा जैसे। सुबह हुई जब मक्खन का तड़के हाथ फिरा जैसे। सुबह हुई जब मक्खन का तड़के हाथ फिरा जैसे। अरे दही जाम की मक्खन का झा दही जाम की मक्खन का झोलेगा। मैं मर गई तेरे पिया माता किसके दरवे रोलेगा। हो मैं मर गई तेरे पिया माता किसके दरवे रोलेगा। ये कहने लगी रानी कि महाराज कुछ टाइम के बाद आपको बुढ़ापा आ जाएगा जी हाँ फिर कोई नहीं कहेगा कि आप दूसरी शादी कर लो। हाँ हाँ अभी आपकी शादी करने की उम्र है, अभी आप शादी कर सकते हो। बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा तो ये गर्दन भी ऐसे हिलने लगेगी। जब आदमी के शरीर के अंदर बुढ़ापा आता है तो कई अंग ऐसे हैं जो काम करने बंद कर देते, जैसे कि आंख, दांत टूट जाते हैं। क्या लिखा तीसरी बात में थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी तो पकड़ जागा। थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी तो पकड़ जागा। जो मेरे दिल में पड़ रहा से तू मेरा चोर पकड़ जागा। इतना ते पकड़ रहा से और
इतना ही और पकड़ जाता है, इतना है पकड़ जाता है और इतना और पकड़ जाता। बहरा हो जाता तो टूट जा, बहरा हो जाता तो टूट जा। मैं मर गई ते मेरे दिया बता किसके दर में रोएगा हो। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके दर में रोएगा मेहरबानो, रानी ने राजा को समझाया, लेकिन राजा ने रानी की एक भी बात नहीं सुनी। ये कह दिया अगर आजकल के इंसान होते तो तुरंत शादी करने के लिए तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो। लेकिन उस टाइम राजा ने ये कहा कि रानी क्यों तुम मेरी बुढ़ापे में रे माटी करवाना चाहती है? अब मेरी शादी लायक उम्र नहीं है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। देखिए रानी राजा को कैसे समझाती है। क्या लिखा है? ये कहने हो बेटे बिन रे, हो बेटे बिन इस अवधपुरी का, बेटे बिनी से अवधपुरी का कोट मट्टी लाहौर बोलेगा कौन सा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला होलेगा हो। कौन सा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला होलेगा। अरे उस दिन फुटे तेरा गोमड़ा कति पाक के लीला होलेगा लक्ष्मी चंद गुरु जी धोरे जबर वसीला होलेगा हो। लक्ष्मी चंद गुरु जी धोरे जबर वसीला होलेगा। अरे मांगे राम मेरी माता ने, मांगे राम मेरी माता ने उस दिन साथी रोएगा। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके दर में रोएगा हो। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके दर में रोएगा। वो मेरे कहे तो क्या करवा ले, मेरे कहे तो क्या करवा ले। बाटे तूड़ बटोरेगा। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके दर में रोएगा हो। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके दर में मेरी सत्यवान के घरा चाले दुख भरा करेगी। हेरी सावत्री हेरी कहा माने, ओ हेरी सत्यवान के घरा चाले दुख भरा करेगी। ये सावत्री तेरी कयामा ये सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी। ये सावत्री तेरी कयामा कि हेरी सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री हेरी कहमान। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये रागनी शायद सुनी भी होगी, कई बार गुरु चंद्रलाल के सामने सुनी होगी। उन्हीं की कलम से लिखी हुई रागनी आप सभी के बीच में। पहली बात के तरह क्या लिखा? मैं एक कमाऊं कुणवा जाता, मैं एक कमाऊं खुड़वा जाता। मुश्किल पूरा पाटे से शाम सवेरी टूक मिले ना भूख काल जा जाते से
पैसे कंगाल के बेरा क्यों करे साटे साटे से भाई दौलत की गुंजाइश बता बिना कोने बहोने घाटे से ये दौलत की गुंजाइश बना बना कोने बहुने घाटे से जो सत्यवान भी नात मन ठग करा करेगी ये सावत्री तेरी कयामा ये सत्यवान के घर चाल दुख भरा करेगी ये सावत्री तेरी कयामा कि सावित्री, एक वो टाइम था कि जब हम भी राजा हुआ करते थे, लेकिन पिछले जन्म में ऐसे कोई कार्य किए होंगे जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी बात के द्वारा क्या लिखा पिछले जन्म के करे पाप ने, पिछले जन्म के करे पाप ने हम शिखर ते नीचे नीचे गिरे राजपाट घर गांव में छूट गया जंगल में हो के डेरे कुछ दुखता कुछ और फिकर होया अंधे मार पिता मेरे मेरे इतना निर्भाग मैं क्यों करे लाड़ चाव हो होगे तेरे इतना निर्भाग में लाल जब होगे तेरे इस बन में हो इस बन में हो इस बन में भोले शेर बगे डरा करेगी ये सावत्री तेरी कयामा ये सत्यवान के घर चाल दुख भरा करेगी सावत्री तेरी कयामा क्या कहने उस्तादो ये कहने लगी सत्यवान की सावित्री सोना और चांदी में बहुत अंतर हुआ करता है घोड़े और गधे की कीमत भी अलग हुआ करती है ऐसे ही तेरी मेरी जोड़ी भी बहुत अलग है क्योंकि तू एक राजा की लड़की है मैं एक निर्धन लड़कड़हारा हूँ मेरे साथ में शादी मत कर नहीं तो क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे क्या लिखा ओ कंकड़ पत्थर ओ कंकड़ पत्थर एक नहीं से कंकड़ पत्थर एक नहीं से फर्क ईंट और रोडे में पीतल सोना एक नहीं से पीतल सोना एक नहीं से फर्क गधे और घोड़े में मेरे पोता लता जबर मरोड़ी पोता लता जबर मरोड़ी भाता नहीं निचोड़े में मेरे दुनिया के मखिले नहीं गंदा आग हंस के जोड़े में ए दुनिया के मखिले नहीं बधे काग हंस के जोड़े में मेरे भोजन के तोड़े में मांगती फिरा करेगी ये सावत्री तेरी कयामा ये सत्यवान के घर चाल दुख भरा करेगी ये सावत्री तेरी कयामा चंद्रलाल एक ही भाव में गुरु चंद्रलाल एक ही भाव में तुलता नहीं खरा खोटा कर्म बढ़ा दे कर्म में
अरे घर आए मानस के सरना क्या ना करते क्या ना करते धोखा देगा परदेसी ने क्या ना करते घर आए मानस के सर क्या ना करते क्या ना करते नींद में भी जान गया तू मने हलाल करेगी मैं न्यू बूझू मने मार के तू के पार करेगी तू के मार करेगी परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी 2 दिन छक्के खा लेगी फिर भूखी रान मरेगी भूखी रान मरेगी हेरा बेईमानी ते सदा किसे के बेईमानी पे सदा किसे के क्या ना करते घर आए मानस के सरे क्या ना करते क्या ना करते ला 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 मेहमानों, ये कहने लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भटियारी, एक इंसान को मारने का पाप इतना बड़ा होता है कि 7 जन्म तक नहीं छूटता, और तू इतना बड़ा पाप करने के लिए जा रही है। दूसरी बात में क्या लिखा? और सब ते मोटा
सजनों और कहां से शुरुआत की 1967 से। कौन सी तारीख थी सुनिएगा। जान गया था, पहलम जान गया था। ये रसियाना था वो बहुत घना, पर भूल आसान गया था। 7 बरस पहले कह राखी वह परण पुगान गया था, परण पुगान गया था। अरे 15 तारीख बार बार वो 15 तारीख बार बार वो गंगा जी में नहाया, तेरे रे तुम्हें मिलूंगा। 60 साल तक गाया, 60 साल तक गाया। अरे 20 बरस तक दुनिया के लेना 20 बरस तक दुनिया में लक्ष्मी चंद याद दिलाया, वो तेरे तुम्हें मिलूंगा। 60 साल तक गाया, 60 साल तक गाया। अक 14/11/67 को वह गंगा जी नहान गया था और मृत्यु के दिन सिर पे आलिए पहलम जान गया था। और प्रेमी सजनों 15 तारीख बार बार वह गंगा जी में नहाया, अक तेरे रेते में आन मिलूंगा। यूं 60 साल तक गया। नवंबर का महीना होता है 11वां महीना। 14 तारीख को गया था। 15 तारीख को वो पंडित जी अगले दिन खूब गंगे में गोता लगाता है। लेकिन प्रेमी सज्जनों जब तारीख बदली और 16 नवंबर हुआ तो फिर सुनिए के लिखा भला। अरे 16 तारीख को 16 तारीख के 8 बजे सी चक्कर चलाने गया था और चक्कर चलावन लागा बुध का सांग बना रखा था। कथा सुनावन लाग्या, कथा सुनावन लाग्या। अरे बुध की माना सपना आया, ओ बुध की माना सपना आया। अरे न्यू समझावन लाग्या, ये न्यू समझावन लाग्या। सोने का दिया पहाड़ दिखाई व न्यू बतलावन वन लाग्या, न्यू बतलावन लाग्या। एक हाथी ने आन पहाड़ का
साल तक गाया। सजना, पंडित जियों के जो साथी थे उनको न्यू कहने लगे, अरे भाई ये सोने का पहाड़ दिखाई देने लग रहा है, इसका मतलब तो दिन नजदीक आ लिए। और लास्ट में यूं कहता है कि एक हाथी ने आन पहाड़ का चक्कर एक लगाया। एक जो हाथी है, हाथी को काल रूपी यहाँ पे लिखा गया है, और ये काल रूपी हाथी एक ना एक दिन सबको बर्बाद कर देता है, लेके जाता है, चाहे उसे यमराज कह लीजिए। यहाँ पंडित जियों ने संज्ञात्मक लिखा है। और प्रेमी सज्जनों, जब इतनी बात कही तो फिर आगे की चर्चा आगे की 4 लाइनों में करता हूँ। उसके बारे में कहार प्रेमी सज्जनों के लिखते हैं पंडित जी, जब चक्कर चार कहे लड़के ने वह एकदम झटका खागे, एकदम झटका खागे, प्राण खींच लिए ऊपर ने, एरे प्राण खींच लिए ऊपर ने, और खुद नीचे ने आगे, खुद नीचे सजनों, एक रागनी एक विद्वान कवि ने लिखी है, अकरे धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, तेरा भेद समझ में आया ना तेरी अजब निराली शान। देखिए बुजुर्गों, लोग यूं कहा करते हैं मैं कंगाल हूं, मैं पैसे वाला हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी रागनी पूरी कर रहा हूं। दादाजी, कोई यूं कहता हो कि भाई मैं गरीब आदमी हूं, पैसे कोई ना, मैं उससे यूं कहूं तू अपनी आंख और हाथ निकाल के दे दे, 2 लाख रुपए ले ले, दे देगा? नहीं दे सकता। और अमीर भी हो, पैसे वाला भी हो, उससे कहूं परम पिता परमेश्वर ने
यो जो शरीर की रचना करी है, एक भी अंगिशा कोई ना जो बेकार लगा दिया, और जिसके बगैर मानस की निठ जा, एक भी अंग। और बदले में कोई अठन्नी ली के एक बीड़ी का बंडल भी अगर खरीदोगे बढ़िया से तो पहले पैसे लेगा। जहाज में बैठोगे तो पहले टिकट के पैसे चाहिए। लेकिन रे परमपिता परमेश्वर का, इसीलिए मैंने गायत्री मंत्र का आपके बीच में जाप कराया था। उस परमात्मा का दोनों समय कम से कम हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं, पंडित जी बता के गए हैं। अगर 2 समय कम से कम कह रहा हूं, कम से कम 2 समय तक गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर लिया करो। इससे बड़ा कोई मंत्र दूजा नहीं है। जैसे लक्ष्मी चला गया, पंडित मांगे राम चला गया, एक ना एक दिन तक हमने भी और आपने जाना है। 25 प्रकृति, 10 इंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। प्रेमी सज्जनों, जब इनका मेल खत्म हो जाता है आदमी धराशायी हो जाया करता है। जल थल पावक गगन समीरा और 5 तत्व मिल बना शरीरा। देख लिए परमात्मा ने कैसे बना दिया। हर माँ के पेट में बनाता है, बेरा नहीं, यो हाड़ का पिंजरा कैसे पहुंचा देता है। उस परम पिता का हमें इसलिए 2 समय धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई होते हैं, वो 5 समय नमाज अदा करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पंडित जियों ने 2 समय का भजन अनिवार्य किया है, एक तो सुबह और एक शाम। भाई इतनी मेरी रागनी में जरूर मान लेना, और इतना सा भी ज्ञान अगर आपने मान लिया तो मेरा गाना सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंतिम कड़ी सुन लीजिए के लिखा। एकदम घोरे अंधेरा
दे के घर ते तह दिया उस मानस खानी ने, ताना मार दिया देवर के भाभी मर जानी ने। जे नहीं बोलना आवे ते अपनी बंद राखे वाणी ने, नहीं बोलना आवे अपनी बंद राखे वाणी ले। जय जगत बिलोवे पानी ने ते, जगत बिलोवे पानी ने फिर कितने दिया नौटंकी के लिए जब जी में जिया नौटंकी के लिए जब जी में जिया उस बेरन ने दिया धरते माने तेरी सिया नौटंकी के लिए जब जी में जिया उस बेरन ने और इस रागनी की स्थाई और एक कली मैंने आपको सुना दी है। यहाँ जितने भी उपस्थित श्रोता हैं मुझे इतना जरूर बता दें कि रागनी के शब्द आपकी समझ में तो आ रहे हैं, और अगर आ रहे हो तो एक बार हाथ उठा के तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद प्रेमी सज्जनों, क्योंकि रागनियों में जो भी है ना वो शब्द है, शब्द की प्रधानता होती है रागनियों के अंदर। और दूसरी कली के अंदर क्या लिखा? दिन ते व्यवहार में यहाँ काम नहीं चोरी का, धन चाहिए ते टाका तोड़ू माया की बोरी का। सच्चे दिल ते लिए सहारा जूत सूत डोरी का, तोहरा लेन चलिया खुशबोई व फूल खिला डोरी का। देखूं तने फूल सिंह, कद की देखूं तने फूल सिंह, उस गोरी का पिया नौटंकी न बहके लिए जब जी में जिया उस बेरन ने दादिया घर से माने तेरी सिया नौटंकी न बहके लिए जब जी में जिया उस बेरन ने। हेरे डूब गया, हेरे डूब गया मेरा जेठ जिने ना लाड करया भाई का के जाने तू याना से ढंग यारी असनाई का। पांडों ने दिया श्राप मानस ते मोह करके जाएगा। 100 अश्वमेध कैसा फल हो से रे एक बेटी ब्याही का। 100 अश्वमेध कैसा फल हो से रे एक बेटी ब्याही का। कर सासू लाड जमाई का जब सासू लाड जमाई का जब कर बेटी किया नौटंकी ने ब्याह के लिए जब जी में जिया वे रण में कह दिया घर से मने
के लिए नौटंकी न ब्याह के लिए हो सकता हो जैसे एक डंग भी मत उल्टा हटिए पैसे धेले ऐसे जय देवर तेरा ब्याह ना होया ते मेरा जीवना कैसे कह लक्ष्मी चंद में न्यू तड़फू पानी बिन मछली जैसे और कह लक्ष्मी चंद में न्यू तड़फूं पानी बिन मछली जैसे जैसे जमींदार ने आस साढ़ में जमींदार ने आस साल में पिछवा कालिया। नौटंकी ने ब्याह के लिए जब जिंदगी में जिया मैं उसमें रड़ने काट निकलते मन तेरी सिया में नौटंकी ने ब्याह के लिए जिंदगी में जिया मैं उसमें रड़ने बहादिया करते मन तेरी सिया में नौटंकी ने ब्याह के लिए जब जी में जिया मैं उसमें रड़ने कि मैं हाथ जोड़ के कह रही क्या बात है? कि मेरा इतना कहने पुगई कि महाराज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरी एक बात मरते समय मान लेना और वो बात ये है हो मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवइए हाथ जोड़ के गहरी सू मेरा इतना कहने पुगई हो मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा प्यार रहिए हाथ जोड़ के गहरी सू मेरा इतना कहने पुगई हो मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा प्यार करवइए हाथ जोड़ के गहरी सू अरे बड़े बड़े रे कहा करे से जिसकी धुरते छुटी पिया मानस कर लो लाख जतन पर कोन्या लागे बूटी पिया बात धर्म की कहरी सुना मेरी वाणी झूठी पिया परमेश्वर ने भर राखी से तेरी दोनों झूठी पिया दो बेटे तेरे दिए राम ने दो बेटे तेरे दिए राम ने अरे और तने के चाहिए मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा प्यार भइए हाथ जोड़ के कहरी सू मेरा इतना कह पुगई हो मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा प्यार भइए हाथ जोड़ के कहरी सू प्रेमी सज्जनों न्यू कहने लगी दूसरी बात में लिखा कि महाराज आप कोई आम आदमी नहीं हो राजा हो बहुत बड़े और शायद जिंदगी का कोई ऐशो आराम ऐसा बाकी नहीं बचा होगा जो आपने करके ना देखा हो महाराज यही विनती है कि बुढ़ापे में भटक मत जाना दूसरी शादी मत कर लेना हाय हाय। भाई इतने सुंदर बोल लिखे हैं बाजे भगत जी ने दूसरी कली में क्या सारी रागनी में आपको कसम है गौ माता की जो ध्यान से ना सुनो और क्या लिखा सुनिए क्या
जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? और जवान ही क्या, मैं तो ये कहती हूँ कि बुढ़ी से भी शादी मत करना, कोई बुढ़ा, उसका एक कारण है। शादी तो करनी चाहिए। नहीं नहीं, बुढ़ापे में नहीं, शादी तो करनी चाहिए लेकिन बुढ़ापे में नहीं। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई किसी की जवानी में तो शादी हुई ना हो और उम्र ढलने पे ही कोई सल पड़ रही हो, इस लड़की ने वो भी कैंसिल करवा दिया। जी, सोच उसका एक कारण है कि बुजुर्ग आदमी को अगर शादी नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, सुनो तीसरी कली में क्या? तो हमारे अरे याते में भी याते में भी जानू वीर बिना बिल्कुल घर खाली हो जा तू जी रानी ल्यावेगा तेरे बेटा ने काली हो जा लड़कियां ओढ़ का ख्याल रहे ना हवा निराली हो जा दूध है आदमी ने जान स्त्री भाई विष की प्याली हो जा ब्याह शादी का मेरे पिया जी ब्याह शादी का मेरे पिया जी मत महर्षि से पे गई हमें मर जाते तेरे बिना मत तू जा ब्याह करवाइए हाथ जोड़ के कह रही सू तेरा इतना कह गई हो मैं मर जाता सजन मेरे मत तू जा ब्याह करवाइए हाथ जोड़ के कह रही सू अरे हाथ जोड़ के कह रही सू इधर करा यही बात है भाई नेतर लास्ट गली में रागनी समझ में तो आ रही है ना? तुम मेरे लिए भी ताली बजा दो भाई, पसीने में नहा रही हूँ, इतनी गर्मी आई नहीं अभी पसीने लायक। लास्ट गली में बताया, न्यू कहने लगी रानी की महाराज आप राजा हो, चाहो तो हजारों शादियां कर लो लेकिन शोभा नहीं देती और मेरा तो समझाने का फर्ज है महाराज, करोगे तो आप अपने मन की। लास्ट गली में न्यू बोली, अरे भक्ति दान हो 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 भक्ति दान करे तप या सब व्याधा मिट जातन की करवावे ते ब्याह हो जा तेरे कमी नहीं से धन की तू जी रानी ल्यावेगा बोवेगा बेल धन की मेरा ते कहना ऐसे तू करेगा अपने मन की आजे भगत सुमर सतगुरु ने बाजे भगत सुमर सतगुरु ने खूब खेलिए खइए वो मैं मर जाते सिर्फ मेरा मत तू जा ब्याह करवाइए हाथ जोड़ के कह रही सू मेरा इतना कह गई हो मैं मर जाते सजन मेरे मत तू जा ब्याह करवाइए हाथ जोड़ के कहरी सू हेरे चोरी का धन और ओस का पानी कि चोरी का धन ओस का पानी और के बादल की छाया
के वैश्या की प्रीत जगत में ये सपने की माया हो के वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया हो चोरी का धन होश का पानी चोरी का धन होश का पानी ये बादल की छाया ये वैसा की प्रीत जगत में के सपने की माया हो ये वैसा की प्रीत जगत में के सपने की माया के तारों की उजियारी रे ये तारों की उजियारी आज वीर का सुख हो से कल का मरता आज मरो भाई दुश्मन का के दुख हो से पूरी पुलिस की गैल्या यारी उसमें कुर्सी लुक हो से चोर चोर के सत्संग से वही इज्जत के मार्ग हो से चोर जार के सत्संग से भई इज्जत के मत पे हो से ज्ञान बिना मूर्ख हो से रे ज्ञान बिना मूर्ख हो से जो देकर कराया ये वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया हो ये वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया और दुनिया में एक कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है कहावत है ना बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि छोटी साली एक बेटी के समान होती है वाह तो आइए सही बात। के साली का याराना रे के साली का याराना साडू रिश्तेदार दार किसान के रंडवे का घरवासा और दुश्मन पे एतबार मार किसान ऊंच नीच ने को न्या जाने वो ठाडा साहूकार दार किसान करीबीर की गैल्या आया वो दादा का हकदार किसान करीबीर की गैल्या आया दादा का हकदार किसान विद्वान श्रृंगार के सारे विद्वान श्रृंगार किसान नीति ने भर पाया ये वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया हो ये वैसा
कली कहती हैं वो आपने ध्यान से सुनी या ना हो सुनी हो, पर मेरी चौथी कली है, इसको जरूर ध्यान से सुनना।